हेलो दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में बेसिकली हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जिनको लोग स्वयं कमर के नाम से जानता है। अभी आप फिलहाल दिल्ली में आए थे एक अवार्ड लेने, उस अवार्ड के बाद आप मेरे ऑफिस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का, और ख़ासकर बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोंडा के उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत सारा प्यार देते हैं। और आपके चैनल पर भी और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि वो आप लोगों से जुड़ें ताकि अपने लोकल की जो चीज़ें हैं, आवाज़ें हैं, वो आप तक पहुंच पाएँ। और एक बार पुनः आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आप प्यार करते हैं। शुक्र। आप एक बात बताओ, आप बेहतर समझो टीम में हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं जी। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और अभी तक उस बेहतर समझो का जो पूरा सिनेरियो है उसके बारे में आपका क्या समझ है, उसको आगे आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, बेहतर समझो पहले हम लोग ब्लॉगिंग करते थे और मैं एज अ सोशल इशूज़ पे बोलता था। मेरा अपना एक अलग यूट्यूब चैनल था, इमरान भाई का अपना अलग था। उसके बाद हम इमरान भाई वही शब्बू ने विचार किया कि एक काम करते हैं, एक कॉमेडी चैनल लॉन्च करते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि अवधी भाषा कहीं ना कहीं लोग बोलने में हिचकिचा रहे थे, शर्म महसूस करते थे। जब शहरों में पहुंच जाते तो छोड़ देते, यहाँ तक कि वो अपने लोकल के लोगों के साथ बैठते तब भी वो बात नहीं करना चाहते। तो उस भाषा को बचाना भी था, और दूसरी ये था कि हमारे पास कुछ ऐसा कंटेंट रहे जिससे समाज में जागरूकता फैल सके और समाज के लोग उससे कुछ सीख सकें। आपका एक बात और बताइए मुझे कि जो टीम बनी थी, जो पर्पस था, तो उस पर्पस में आप लोग अपने आप को कंप्लीट देख रहे हैं? कहीं बार ऐसे देख रहा है कि आपकी टीम के लोग कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो कहीं टूटते हुए दिख रही है क्या? नहीं, टीम टूट नहीं रही है। अलग अलग विचारधारा है और हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, तो वहाँ सभी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, और जिसका जो अपना पसंद होता है वो थोड़ा सा उस काम को कर लेता है। बाकी जो हमारा मेथड था, जो विचार था, उसको लेकर भी बेहतर समझो के साथ चल रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत विचार अलग हो सकता है, लेकिन जो एज अ टीम के तरीके से, जब बेहतर समझो के तरीके से हम सोचते हैं तो हमारा विचार वही पुराना वाला है। बाकी हमारा अलग विचार क्या है? मेरा विचार है कि ब्लड डोनेशन कराऊंगा, वो मेरा काम है, वो मैं करता हूँ। अब कोई मुझे कहते कि ब्लड डोनेशन तुमको नहीं करना। बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहा है कि शब्बू दादा देख रहे हैं कि लोग नाच, मतलब कई अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया वाला भोजपुरी सपना देख लिए हैं, और आप पत्रकारिता वाली लाइन पे, इमरान भाई कुछ और। क्या वजह है? देखिए, उसमें अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैं भोजपुरी सॉन्ग के माध्यम से आगे जा सकता हूँ, तो वेल सपोर्ट की टीम है, हम तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और अगर जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आधे टीम मेंबर जा सकते हैं। और प्रयास यही होता है कि ठीक है भाई, अपने अपने विचार हैं। इमरान भाई का मामला खैर वो भोजपुरी से भी दूर है, लेकिन बस ये कि हम लोग अभी भी बेहतर समझो कि फोकस है। अभी हमारा एक नया प्रोग्राम हम लोग डिसाइड किए हैं, दिल्ली आने से पहले हम लोग की इस बारे में चर्चा भी हुई है कि हम एक सीरीज़ जो हिंदी बेस्ड होगी उस पर काम करेंगे, और उस पर अलग अलग मुद्दे, जैसे महिला सशक्तिकरण का मामला हो गया, क्योंकि भी गांव में लड़कियों को शिक्षा अच्छी तरीके से नहीं दी जाती है। और आप दिल्ली शहर में रहते हैं और आपने महसूस किया होगा कि टॉपर चाहे IAS रैंक का हो, चाहे नीट में हो, चाहे UPSC में हो, या फिर किसी अलग फील्ड में हो, बेटियाँ परचम उठना लहराने लगी हैं। तो बेटियों को अगर मौका दिया जाएगा तो हमें लग रहा है कि बेटियाँ बहुत कुछ कर देंगी। मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। आपने कहा कि अवधि लिए, हम लोग अवध रीजन में हैं। जैसे हमें एक बात बताओ आप कि अवधि हो, अवधि में पैदा भैंस पढ़े, हम पंजाब पढ़े, ठीक? पंजाब में देखें कि पंजाबी बोल के लोग फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का है कि लोग देहाती नहीं बोलत है, मैंने अवध के भाषा जो है वो कुल अपन छोड़ दिए थे। तो अवधि वीडियो बनावत हो, अवधि में कंटेंट आवत हो, तो जाहिर सी बात है लैंग्वेज के भी प्रमोशन होता है। लेकिन अवधि लैंग्वेज में बहुत कम चीज लिखा पढ़ा गए, आप महसूस करा जाए तो ओकरे बारे में क्या ख्याल है? तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है ना कि अवधि करें तो ठीक है किया जाए। तो अवधि का जब जैसे अवधि हो गए, तो अवधि में यही होता है कि भाई यार लोग थोड़ा बोले जो कम कह दिन, या लिखे कम कह दिन, पढ़े कम कह दिन, क्योंकि ऑलरेडी अवध का जो इलाका रहा, खासकर बलरामपुर सिद्धार्थ नगर, बहुत पिछड़े थी, पिछड़ों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा रहा। तो एजुकेशन उस टाइम में नहीं, अभी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, एजुकेशन की तरफ लोग आ रहे हैं। तो ये होता कि हमारे पास उस भाषा को प्रमोट करने वाले लोग नहीं थे। अभी आप देखेंगे कि आप
खुद एक जर्नलिज्म है, मतलब आप खुद एक यूट्यूबर हैं और आप काम करते हैं, आप फील्ड में देखते हैं कि अब अवधी बोलने वाले बहुत सारे क्रिएटर आ चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये होगा कि और जैसे आपने कहा पंजाबियों ने अपना जिस कम्युनिटी ने अपना जुबान नहीं छोड़ा, उन्होंने लिखना मतलब बैंक में फॉर्म बनना है अपनी भाषा में, तो उनको आरक्षण भी मिला, उनको नौकरी में जगह मिली। जैसे एक समय था कि उर्दू ट्रांसलेटर हुआ करते थे, एसपी ऑफिस, डीएस, हर जगह सरकारी में। अब जब उर्दू लिखने वाले नहीं हैं तो उर्दू की नौकरियां तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अब मान लीजिए एक जिले में 5 से 10 लोग थे, तो वो 10 लोग तो सीट खाली हो गई ना। तो ये चीज़ है कि आपको अपनी भाषा पे भी पकड़ रखनी पड़ेगी लिखने पढ़ने में। जब आप लिखने पढ़ेंगे तो वो सरकार की मजबूरी हो जाती है कि भाई हमें भाषा बचा के भी रखना है। सरकार का भी होता है, जब आप लिखना पढ़ना बंद कर देंगे तो जाहिर तो एक बात हमें एक बात बताओ, जैसे मान लो कि बहुत सारी चीज़ है, हर भाषा पढ़ो, मराठी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो या भोजपुरी में भी देखो, तो किताब लिख के आवत है अलग अलग भाषा में। अवधि कौन किताब वो मिला लिखा हुआ या कौन नहीं? तो कह रहे जैसे अवधि 2, 4, 5 जिलों की भाषा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आप सिद्धार्थनगर निकल रहे हैं, बाकी साइड 5 जिला है, मान लो 5 जिला, तो 5 जिलों तो कुछ लिखे पढ़े चाहिए। तो वही तो वहाँ लोगों ने किया नहीं ना, तो हम लोगों ने कहा हम लोग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग आते हैं अपने भाषा में और उस जगह जब बैठते तो अपनी भाषा में बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और कमेंट भी हम लोग कभी किसी पे कटाक्ष करना होता है तो अपनी ही भाषा में कर लेते हैं। तो एक वो अलग आनंद मिलता है। एक बात यह है कि जैसे सरकार जो है होती है, जो भी सरकार हो, तो जो लैंग्वेज विलुप्त होने वाले होते हैं, जो भाषा एकदम विलुप्त के कगार होते हैं, तो अवधि के भी अगर पढ़ा जाए समझा जाए तो खाली बोल चाल के भाषा में रह गए। तो आप लोग कभी जैसे एज ए क्रिएटर कोई टीम बनाए, सरकारी दफ्तर में जाए, लैंग्वेज वाले पोर्शन में जाए, वहाँ से मिले जुले कि भाई अवधि भाषा के हम लोग प्रमोट करी थे, लिए हमारी मदद करा जाए, कुछ ऐसा आपके प्लान है? देखिए हमने सोचा जाता है थोड़ा सा, जैसे अभी तो कोई ऐसा प्लान रहा नहीं। मसला का कि अभी आप देखा जाए कि यूट्यूब पर चला जाइए, फेसबुक पर चला जाइए, मसला वहाँ ये है कि दिक्कत ऑलरेडी अवधि जुबान उनके यहाँ सेव ना है सिस्टम में। अगर आप छगड़ी कह दिया जाए तो आपका मोनेटाइज वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन बिहारी अगर कहते हैं, बिहार के लोग अपनी भाषा कहते हैं क्योंकि भाषा जुबान सेव है, तो बिहार के लोगों का मोनेटाइज नहीं कैंसिल होता है ना, उनके साथ इशू होते हैं। लेकिन अवधि वालों के साथ बहुत सारे इशू होते हैं कि कौन से जुबान पे कब कहाँ वो हमको मोनेटाइज कैंसिल। एक बात बताओ, अवधि जब पढ़े, अवधि में रहा और जो हायर लेवल पे पढ़ा गए, तो आप लोग ऐसा कोनो जो यहाँ के यूट्यूब का सर्वर है उसका मेल करा जाए, गवर्नमेंट के एफिलिएशन से कोनो कनेक्शन, ऐसा कुछ? मेल हम लोगों ने जितने क्रिएटर थे एक बार हम लोगों ने बात भी किया और एक मेल भी तैयार किया, तो सभी लोगों ने मेल भी किया, लेकिन अभी क्रिएटर की तादाद कम है। जैसे अभी उसको लग रहा है ना कि भाई मैं इनके बगैर चल रहा हूँ, मेरी ऑफिस चल रही है, मेरी कंपनी चल रही है। जब क्रिएटर ज़्यादा होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये भी 5% 10% हैं, तो इनको हमें जगह देनी पड़ेगी, स्पेस नहीं देंगे तो 5% लोग छोड़ सकते हैं। सही। अच्छा एक बात आप बताइए, थोड़ा दूसरे पहलू चलते हैं, तो पूरी भाषा की थी। अभी आप कॉमेडी वीडियो बना रहे थे, अभी रिसेंट सुनने में आया कि आप ट्रेनिंग के लिए निकले थे, क्या मामला है? आप इलेक्शन का प्लान कर रहे हैं क्या लड़ने का? देखिए क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है? देखिए जो देश के हालात हैं और जो माहौल है, जैसे कुछ हम कहते नहीं, आपने सुना भी होगा कई लोगों, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हकीकत ये है कि जो शब्द कहता है उसको राजनीति सबसे ज्यादा मतलब है। ठीक है, राजनीति में अगर आपको जानना है क्या चल रहा है तो राजनीति में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हिजरत तो किया, लेकिन एक आदमी को रखा कि आप मक्का से मदीना जाओगे, वहाँ क्या हालात हैं वो उनको बताओगे, और वो चीज़ वो आदमी मदीना से मक्का आते थे, फिर वो जाते थे, हालात बताते थे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि कितना हालात हाजरा पे हमको नज़र रखने की कितना ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो ये चीज़ें कि हम मुश्किल ही खसारे में जाएंगे। सबको देखा गया है कि अचानक उठते हैं, पैसा कमाते हैं, इलेक्शन लड़ जाते हैं। आपका अप्रोच ये है कि आप आए हैं ट्रेनिंग लेने इलेक्शन के लिए। हाँ, ये कहाँ ट्रेनिंग लिए, क्या है और कैसे, वो थोड़ा सा आप? जैसे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, और इनका एक अपना थॉट है, मेथड है कि जो राजनीति बाहर चल रही है, हम उस तरीके की राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते वो राजनीति जो सम्मान की हो, जो लिंग भेद की ना हो,
और इसमें जब सिलेक्शन होता है तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखा जाता है। 2275 लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया था, 930 लोगों का इंटरव्यू किया गया, फिर 200 लोगों को बूट कैंप के लिए 3 अलग अलग शहरों में बुलाया गया, बंगलोर, दिल्ली और आपका कलकत्ता। तो मैं कलकत्ता बूट कैंप में गया था, वहाँ से हमारे 10 साथी सिलेक्ट हुए, उसमें मैं भी एक था। टॉप 50 जो निकला, तो टॉप 50 जब हम लोग सेलेक्ट होकर पहुँचे तो वहाँ हमने ये देखा कि LGBTQI+ यहाँ के लोग भी हैं, महिला भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं वो भी हैं, और 18 राज्य, मतलब फॉर्म तो 28 राज्य के लोगों ने फिल किया, लेकिन जो सिलेक्ट होकर टॉप 40 है 18 राज्य के लोग आए। और उसमें फिर ये देखा गया कि 16 अलग अलग राजनीतिक पार्टी। इसमें पैसा वगैरह भी देते हैं क्या? नहीं, इसमें पैसा नहीं, वो पैसा ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए खर्च करते हैं, वो डोनेशन बेस्ड होता है। उसमें अगर हम लोग भी चाहें जो मेंबर्स हो जाए तो हम लोग भी डोनेशन करते हैं। इस कंपनी का हेड कौन है? ये जो संस्था है इसके जो हेड हैं हमारे प्रखर सर हैं, और हम लोग सर वहाँ अलाउ नहीं बोलना, प्रखर हम लोग बोलते हैं। और जया मैम एक है, तो मैं उनको जब हम स्टार्टिंग भाई दिल्ली में फर्स्ट आए, पहला रजिस्टर कैंप था, तो हमने कहा जया, हम लोग जया मैम कहते थे, उन्होंने कहा फीलिंग नहीं मिल रही वो जया को, क्योंकि हम सभी यंग हैं, यंग ब्लड है, हालांकि वो प्रोफेसर ड्यू में रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद ये होता है कि उसमें हर पार्टी के लोग थे, 16 अलग पार्टियाँ, और उसमें जब हमारे मतलब हमें ये लगा कि हमारे विचार मिलते हैं, हमें लगता है ना कि ये पार्टी यार ध्रुवीकरण की राजनीति करे, उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये राजनीति हो। तो वो जो कमरे में हम लोग सीखते हैं, हमें ये बताया जाता है कि आप जाएंगे ग्राउंड में, आप मान लीजिएगा आप चुनाव भविष्य में लड़ रहे हैं, आप शराब नहीं देंगे, आप पैसा नहीं देंगे, आप लालच नहीं करेंगे, आपको ग्राउंड में बने रहना, और कैसे आप बने रहेंगे वो सारी टेक्निक सिखाई जाती है और वो बताई जाती है कि, और पब्लिक में भी वो जगह मिलती है ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ समातुल्ला थे विधायक, और अभी है भी, और अमातुल्ला भी विधायक भी है। क्या होता है कि मेरे कुछ दोस्त थे यहीं अपने लोकल के जो हमारे बल्लापुर के हैं, तो कहा एक बार हम लोग लाइट चली गई, फ़ोन किया विधायक को, विधायक स्कूटी लेके पहुंची ट्रांसफार्मर के नीचे, आया लाइट चेक करवाया। तो अब ये होता है ना कि पब्लिक ने देखा कि विधायक हमारा वो 4-5 फॉर्च्यूनर लेके नहीं आ रहा है, तो अपनों के भी 4-5 फॉर्च्यूनर लेके जाना मतलब कि आप डर रहे हैं। सही, आप उनसे करें कि मैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूँ, मैं आपकी हक की अधिकार की लड़ाई लड़ने आया हूँ, तो आप फिर पूरी सिक्योरिटी फोर्स, क्या कहते हैं, तन मन दल बल के साथ पहुँचते, मतलब आप डर रहे हो। क्या आप पचपड़वा से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए इलेक्शन तो लड़ना है, पक्का कर ली। देखिए कौन सा इलेक्शन हम बता रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कई चीज़ों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे कभी ये लगता है कि यार ये औरत जेन्युइन है, वृद्धा पेंशन इसको मिलना चाहिए, ये औरत विधवा, इसको विधवा पेंशन मिलना चाहिए, गरीब है इसके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब वो कैटेगराइज होता है, जब आदमी पद पे बैठ जाता है, तो फिर वो अपने लोगों को देखता है। तो अच्छे लोग नहीं रहे, हमें कब तक ये कहेंगे कि नहीं राजनीति यार खराब चीज़ है। खराब चीज़ है इसलिए क्योंकि खराब लोग गए हैं, अच्छे लोग क्यों नहीं मोबिलाइज कर रहे हैं। अच्छे लोग जब अपनी जगह बना लेंगे तो ऑटोमेटिक जो वो धन और बल का पैसा नहीं खर्च करेंगे, और जो मान लीजिए वो आवाम से चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मान लीजिए मैं आपसे ले लूँ 500 रुपया, और कल को आपका जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, मैं कहूँ 500 रुपया दीजिए, तो आप तुरंत दीजिए भैया 500 आ जाएंगे। ये चीज़ें तो आवाम भी तुरंत आंसर देगी, मैंने पैसा दिया, वोट भी दिया, पैसा भी दिया तुमको लड़ाने के लिए। तो हम इस मेथड पे आ रहे हैं कि आप हमें दीजिए, आप हमसे कॉलर पकड़ के आप सवाल पूछ सकते हैं भविष्य में जब चुनाव लड़ना होगा। और चुनाव लड़ना इसलिए क्योंकि हम अभी देखिए संसाधन बहुत कम है, और जब आदमी पद पे बैठ जाता है उसके बाद बहुत सारे संसाधन हो जाते हैं, बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की हो जाती हैं, जिससे वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है गरीबों में, शोषित और वंचित और दबे कुचलों में। एक वीडियो आपका वायरल हुआ गुलजार से पीछे खड़े हुए, जिसमें आप बहुत एग्रेशन में बात कर रहे हैं कि हम वोट देने के लिए पाएगा, क्या मंजूर को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं मंजूर को टारगेट नहीं करता हूँ, ये वहाँ जो अभी चेयरमैन है उनको टारगेट कर रहे हैं, क्या है मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड बताइए, बहुत वायरल, वो लोग बहुत उसको सुने। उसमें कई पार्ट्स हैं, उसमें देखिए टारगेट करना नहीं है। आपने देखा होगा कि आप सिद्धार्थ में भी उन्हें निगाह डालिए, जब राजनीति की बात होती है, नेता की बात होती है, तो हमें एक चीज़ सिखाया जाता है, जब चुनाव आता है भाजपा जीत जाएगी, ये अपना भाई इसको जीता। फिर अगर आप किसी के खिलाफ मान लीजिए गलत कर रहा है, आप अरे यार अपना भाई कमा खा रहा है, क्या दिक्कत है,
भाई अपना भाई मतलब क्या, अपना भाई करके आपने ओढ़ लिया, अब अपना भाई डकैती डाल रहा है, गरीबों से 20-20 हज़ार आवास में कमीशन ले रहा है, तो अपना भाई कह के तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते ना। गरीब जो है वो भी तो अपना भाई है। अब मान लीजिए 20 आवास पास हुए तो उसमें 10 तो मुस्लिम होंगे, वो 20,000 दे रहे हैं, आप बताइए कि 2-2.5 लाख में कैसा घर बनेगा। जब संवैधानिक पोस्ट पे कोई पहुंच गया तो अगर वो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कोई भी स्कीम डिस्ट्रीब्यूट करे या उस पर नाम आए तो ये तो वैसे ही गलत है। वो गलत है। दूसरी चीज यहाँ ये हो जाती कि लोग कहते भाई तुमने जैसे आपने कहा वीडियो, बहुत कई लोगों ने सोचा कि आपने यहाँ के लोग मुस्लिम थे, तो मैं हाँ भाई मैं आपको वोट दे रहा हूँ, आपका जो वोट गिनती हो रहा है उसमें आप चाहे सेकंड रैंक पे आए चाहे फर्स्ट रैंक पे आए, उसमें मेरा भी वोट है, और मेरा जब वोट है जब मुस्लिम मुद्दे आएंगे तो आप खामोश रहेंगे। तो क्या आप वहाँ के जो बड़े खां साहब लोग हैं या जो सियासी उस पर थोड़ा सा काबिज है उनके खिलाफ हैं आप? जैसे मान लीजिए जिला पंचायत लड़ते हैं हारून साहब और ये मंजूर हैं ये? नहीं, मैं उन लोगों की, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ हूँ उस विचारधारा के, जो विचारधारा गरीब शोषित और वंचित को पीछे धकेलती है। मैं खिलाफ हूँ उन लोगों के जो ये समझते हैं कि अगर ये मेरे परिवार का है और इसने अपराध कर दिया है या मेरे कुंबे से ताल्लुक रखता है तो इसको मुझे बचाना है, और गरीब मारा जाएगा तो इसी को मुझे उल्टा थाने में बैठाना है। मैं इस विचारधारा का, क्योंकि वो पीड़ित है और पीड़ित भी अपराधी हो जाएगा तो ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना शरीयत बचेगी, क्योंकि इस्लाम में भी इंसाफ को बहुत ऊंचे दर्जे पे रखा गया है। तो आप मुस्लिम लीडरशिप के बहाने एंट्री करते राजनीति में, फिर मुसलमानों का शोषण, फिर गरीबों का शोषण, जाति के आधार पर शोषण, तो ये बिल्कुल कतई आपको क्या लगता है कौन शोषण करता है बछड़ा वाली राजनीति में, जिला पंचायती में या जेल में? देखिए शोषण मैं ये नहीं कह रहा, शोषण जैसे एक आध का शोषण अगर हो रहा है तो उसमें ये होता है कि दिखती है, वो आवाम भी देखती है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो इसमें मेंटालिटी जो है, विचार कि मैं अव्वल, इस्लाम में यही कहा गया ना, ना गोरा ना काला ना सफेद ना हरा ना लाल ना पीला, कोई नहीं, सब बराबर। तो अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो सिर्फ मन से बराबरी नहीं, जमीन से भी आपको बराबरी देनी पड़ेगी। अगर आपके शादी तो दस्तरखान आपके यहाँ 2 नहीं लगनी चाहिए, 1 लगनी चाहिए। अब आप वीवीआईपी का अलग और जनरल कैटेगरी अलग, वो चीज़ें, तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आप अगर बराबरी की बात, आप किस पार्टी से आ रहे हैं? देखिए पार्टी तो डिसाइड नहीं है वैसे, पार्टी क्योंकि देखिए क्षमता हमेशा आदमी की अपनी होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो विचारधारा है वो थोड़ी बहुत MIM से मेल खाती है। MIM से मेल खाने की वजह ये भी है कि मुस्लिम मुद्दों पे अगर कोई भी पार्टी भी बोल रही है तो MIM बोल रही है और आवाज़ उठा रही है। हालांकि आप देख लीजिए इतना बड़ा हादसा बरेली में हुआ, किसी की जुबान नहीं खुली। वैसे तो मोहब्बत की दुकान हर कोई लगा के बैठा है, लेकिन उस दुकान में मुस्लिम नाम का सामान नहीं मिलेगा, आप एज अ वोटर के बेस पे मिलेगा। और दूसरी बात, हम इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लाम को मानते तो इस्लाम में पहली बात तो हम धार्मिक बेस पे नहीं जाते, हमें बराबरी की बात करनी है। अगर दलित है तो मेरा भाई है एज अ संवैधानिक अधिकार से, धार्मिक अधिकार से वो इंसानियत के लिए फर्स्ट है मेरे लिए, क्योंकि उसका धर्म बाद में। मैं जिस पद पे मान लीजिए कि भविष्य में राजनीतिक पद पे बैठता हूँ तो मेरे लिए इक्वल है। अगर कोई जैसे ठेकेदारी होती है, मैं चाहता हूँ उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे आप ठेकेदार हैं तो आप मेरे मित्र, मैं आपको दूँगा, लेकिन जब मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि इस चीज़ का ठेका होने वाला है, जिसके पास लाइसेंस हो आप हमें कोटेशन दीजिए अपना। अब जिसका कोटेशन कम रहेगा, एक सरकार का भी पैसा बचेगा, हमको काम बढ़िया चाहिए, और दूसरी बात हमें वो पैसा एकदम आराम से कम खर्चा करना है, अच्छा काम करना है, और दूसरी बात हमें भेदभाव नहीं करना। हम भाई उसी अगर आप अगर मैं मित्र तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमें कोई दूसरा काम है। आपको क्या लगता है कि जो पचपड़ों कोई नदीम करके हैं वो MIM से इतने दिन से जुड़े हुए, तो आपको टिकट मिलेगा या वो लड़ेंगे, क्या है इसके पीछे कोई? देखिए नगर पंचायत का भी तो हम लोगों का प्लान नहीं, नदीम का प्लान है, और नदीम हमारे मित्र हैं, और दोस्तों के लिए जगह छोड़ी जाती है, दोस्तों की जगह छीनी नहीं जाती है, और हमारे अच्छे साथियों में से हैं। तो अगर आप कौन से इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए मैं दोनों चीज़ें पे, मैं नगर पंचायत भी जा सकता हूँ और मैं एज अ विधानसभा भी प्लान कर सकता हूँ। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए पिछड़ी आ रहा है तो हमारे नदीम भाई चुनाव लड़ेंगे,
और अगर सामान आ रहा है तो उसी के लिए मैं स्पेशली ट्रेनिंग ले रहा हूँ 9 महीने, कैसे चुनाव मैनेज करना है, कैसे सारे काम करना है, कैसे कैंपेनिंग करनी है और कैसे आवाम में बनाना है जगह, और जो 6 पूंजीवादी व्यवस्था राजनीति में होती है उसे कैसे कायम करना है, तो उसी सारी चीज़ों को कैसे डेवलप करना है जो मेरे अंदर कमी है। और वो ऑलरेडी हम लोगों को बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताकि वो टीम को गेस करती है कि आपके अंदर क्या कमी है, आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एज ए क्रिएटर से हम आपको सियासी होने वाले हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होगा तो आपको उसके लिए सियासत में उतरना पड़ेगा, क्योंकि सियासत एक ही रास्ता है जहां से हज़ारों लोगों को बेनिफिट और फायदे दिए जा सकते हैं। और ख़ासकर जो दबी कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ों को ताकत दी जा सकती है, उनके बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है। और ख़ासकर हमारे जो क्षेत्र की राजनीति रही है, धर्म के झंडे अगर हाथों से ले लिए जाएँ और उनके हाथों में तिरंगे दिए जाएँ तो वो हमें बस ये हो जाएगा कि जिस दिन हमारे आवाम के बीच वो तिरंगा लहराएगा तो हमें लगेगा कि हाँ, हमने सम्मान और बराबरी के लिए काम किया है। क्योंकि धर्म का काम मेरा नेता का काम नहीं होता है, धर्म का काम करना धार्मिक गुरु का होता है। वो मौलवी पंडित पे छोड़ते हैं, उसे धर्म विस्तार करना वो कैसे करेंगे वो जाने। हम राजनीतिक पद पर बैठ कर धर्म का विस्तार करें तो हम संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, हम उस पद का भी अपमान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम धार्मिक चश्मे के साथ बैठेंगे तो फिर हमें वो दूसरी कम्युनिटी नहीं दिखाई देगी, जिस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग अलग अलग कास्ट समुदाय के हैं, जो दबे कुचले, जो काफ़ी सालों से प्रताड़ित किए गए, शोषण का हुआ है, तो फिर उनकी आवाज़ें भी दब जाएंगी। और ये इंसाफ ना तो इस्लाम पसंद करता है और ना ही एक अच्छा मुसलमान पसंद करता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे ऑफिस आने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने तो बहुत विस्तार से सारी बातें की हैं और टाइम आपके पास कम है, जैसा कि आपने बताया। हमारे पास 2 चैनल है, एक जस्ट टॉक है यूट्यूब पर जिसमें सब्सक्राइबर हैं लगभग 62,000 के, और एक नेशनल अड्डा है जो लोकल जिला सिद्धार्थनगर बलरामपुर में काम करता है, उसके सब्सक्राइबर है 16-1700। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अपने जैसे हमारा तो नेशनल लेवल बढ़िया रीच है, लोग जानते हैं, सब कुछ है, नेशनल अड्डा को लोकल में कैसे प्रमोट किया जाए, उसके बारे में कुछ बोलना चाहें या कुछ कहना चाहें, या इसको क्लिप हम आपको दें? आप देंगे नहीं तब भी हम लोग देंगे, ठीक है। उसमें जैसे हमारे पास एक चीज़ ये बता दें आपको, जैसे अवधि वाली भाषा पाई है आप? अवधि वाली पाई, जैसे पंचायती हमारे यहाँ चुनाव ये जाना जाता है, आप 2026 में होना तो है। अब अगर पंचायती चुनाव में अगर आप गाँव जावा जाए मौजूदा, अब क्योंकि फिर प्रधानी वो प्रधानी आता है जिला पंचायत का, फिर वो अपन कहानी बताओ तो भैया मैं ये कर दूंगा तो मैं विकास कर, तो बस आपको जनता से पूछना है मौजूदा भैया कुछ विकास किए, प्रधान जी विकास किए, बीडीसी ने कुछ काम किया आपका, चलिए बीडीसी करने में ज़्यादा नहीं तो आप प्रमाण पत्र ही बनवाया हो बता दीजिए, आधार कार्ड बनवा दिया और नाम सही करवा दिया बता दीजिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप उस ग्राउंड लेवल पे प्रधान ने क्या काम किया, वो स्वच्छता सफाई और विद्यालय प्राइमरी अच्छा होने की बात कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं नालियाँ साफ़ करूँगा, तो भाई आप 5 साल से तो आपने नाली क्यों नहीं साफ़ किया, तो आप उसको भी ले लेंगे, पहले उसका इंटरव्यू कर लीजिए, फिर उसने जो जो किया फिर वो चीज़ों पे फोकस करके उसने वो काम किया गाँव में। अच्छा। तो वो मान लीजिए जैसे भी आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, मैं कहूँ मैंने अपने गाँव में नाली साफ़ कराया, लोगों के साफ़ सुथरे पानी जल दिया, अब आप उसके ऊपर वो क्लिप ऐड कर सकते हैं कि प्रधान जी का, प्रधान जी का गाँव पब्लिक को दिख रहा है, ये तो प्रधान है। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि दिक्कत ये हो सकती है कि बाकी फिर एक आध प्रधान के जैसे वो उन तक पहुंचेगा तो बाकी प्रधान आपसे उचित दूरी बना के भागेंगे, वो नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है ग्राउंड रिपोर्टिंग का। ग्राउंड रिपोर्टिंग, जैसे आप एक गांव में गए और आपके पास मान लीजिए उस गांव की आबादी 1100-1500 हो सकती है, तो आपको किले हाल में 100 सब्सक्राइबर मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे कि जानेंगे कि मेरी समस्या पर उन्होंने वीडियो बनाया तो उन्होंने कैसे दिखाया, वो देखने के लिए। तो वो चीज़ के लिए आपको 100 सब्सक्राइबर मिलने हैं। दूसरी बात, वो जब मिलेंगे तो वो 100 फिर वो ग्रुप जो मुंबई बैठे उनको भी जाएगा, जो दिल्ली बैठे उनको भी जाएगा, जो पूना बैठे उनको भी जाएगा। नहीं तो ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है, इस पर काम किया जाएगा। और एक बात बताइए कि आप आए थे ट्रेनिंग लेने, और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको खबर मिलती है कि आपको फला अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो वो अवार्ड क्या था और वो कैसे उसके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, और इसको मिलने से आप पर क्या असर होगा? जैसे मैं जब राजनीति में था तो एक चीज़ राजनीति में मतलब एक होता है कार्यकर्ता के तौर पे काम करना, तो राजनीति का आदमी करता क्या है, पीछे से वो पुश करता है नेता को आगे बढ़ने के लिए, और जब नेता को आगे बढ़ता है तो फिर वो पीछे वालों को भूल जाता है, फिर उससे आगे के लोग दिखाई देते हैं। हाँ, जो बड़े लोग।
ठीक है, वो सोचता है कि मैं तो यार अभी विधायक बन गया, तो वो विधायक के लेवल के लोगों को सर बनना है, ये छोड़ो। तो फिर आप देख लीजिए ना, जो 2-2 3-3 महीने से जो कार्यकर्ता काम करते हैं, विधायक जी कहाँ लखनऊ बैठे हैं काम से, सब विधानसभा से नहीं चल रहा, फिर वो लखनऊ उठे हैं, क्योंकि वो फिर उससे दूर, क्योंकि वो अपने लेवल के लोगों में भी बैठना शुरू कर देते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि यार हमें पहले अपनी लाइफ पे फोकस करना है। सोशल काम चल ही रहा था, ब्लड डोनेशन का काम चल रहा था, मेरा एक्सीडेंटल पेशेंट 22 से अधिक लोगों को मैंने उठाया, रोड से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। कुछ पेशेंट को ऐसा हो कि मुझे जिला मुख्यालय तक ले जाना पड़ा रेफर के बाद, और कुछ को वहाँ से जब रेफर किया गया तो मैं लखनऊ तक आया, मेरी बाइक खड़ी है पचकुआ में और मैं लखनऊ पहुँच गया हूँ। और फिर उसके बाद फिर फैमिली जब पहुँचती, भैया ये रहे आपके पेशेंट, आप देखिए, बाकी मैं वापस आ रहा हूँ। तो इस तरीके से भी काम किया और ब्लड डोनेशन का काम किया। तो उस समय जब ये अवार्ड का मैं नोट लिस्टेड हुआ, तो हम फिर उस समय जब राजनीति से मेरा थोड़ा दिमाग भटका कि पहले अपने पे काम करते, तो मुझे एक हमारी बहन है सोशल एक्टिविस्ट से दिखी, जिसके माध्यम से हमें वीडियो ऑल इंडिया के बारे में पता चला। हमने उनका वो आया था, उनका उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। और वो भी अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में काम करती है, गोवा में उसका हेड ऑफिस है, वॉइस ब्लॉग के नाम से वो अमेरिका, और वीडियो ऑल इंडिया का अमेरिका में नाम है वॉइस ब्लॉग, ये दोनों कंबाइन करके इंडिया में काम करते हैं। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगा, जो दबे पिछले लोग हैं उनके इशूज़ पे वीडियोस बनाना मुद्दे की, तो उस पर डॉक्यूमेंट्री मैंने शूट करने लगा। फिर मुझे उसका पेमेंट भी वहाँ से मिलता है, और क्योंकि वो आपके मेहनत के ऊपर काम में कितना मेहनत है उस हिसाब से वो देते हैं। उसमें ये चीज़ सबसे बड़ी मजे की बात होती है कि पत्रकारिता जो होता है हमने किया और चले गए, बाइक मिला नहीं, हमको क्या करना है, उसमें एप्लीकेशन लिखना है, संबंधित अधिकारी को देना है, समुदाय के साथ उन लोगों को लेके जाके देना, क्योंकि ये की समस्या है, आपको उसका समाधान निकालना। फिर उसको हमें इम्पैक्ट लाने के लिए हमें बार बार कॉल करना पड़ता, सर ये समस्या था, आपने खत्म किया नहीं किया, सर क्या हुआ, कब तक होगा। जब वो खत्म होता तो फिर एक एक इम्पैक्ट वीडियो भी बनता है। तो उसी वीडियो वॉलंटियर के पार्टनरशिप में ईवा टीम थी, वाइलाक थी, गिविंग ट्यूसडे अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है जो 110 देशों में काम करती है, उसका कंपटीशन निकला था। और उसमें 7 अलग अलग कैटेगरीज थी, LGBTQIA+, और क्लाइमेट चेंज, और उसमें वॉइस फॉर चेंज, और एजुकेटेड गर्ल्स, और इसी तरीके से कुछ कई सारे अलग अलग श्रेणियाँ थी। तो उसमें हैंडीकैप, तो इसमें था कि यार हमें इनका मामला तो कि हमें उन युवाओं को ढूंढना है जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, और बिना प्लेटफॉर्म के वो कुछ बदलाव कर रहे हैं समाज में। तो ये था, तो बॉर्न, उसका नाम था बॉर्न जीनियस टेलर स्टोरी का नाम था प्रोग्राम का। तो उसमें तकरीबन 200 से प्लस लोगों ने अप्लाई किया, 11 भाषाओं में वहाँ अनुमति थी कि आप 11 भाषा में बना के हमें दे सकते हैं। और 200 प्लस लोगों ने अप्लाई किया पूरे भारत से, 28 राज्य से। उसमें मेरा भी एप्लीकेशन था। ऐसा मैंने लास्ट के 2 दिन में 15 अगस्त लास्ट डेट था, और मैंने 13 अगस्त वीडियो बना के भेजा। तो वो सिलेक्शन पुट आउट हुआ। उसके बाद हमको 11 तारीख को कॉल आता है, 11 सितंबर को, कि ईश्वर जी आप विन किए हैं और आपको सम्मानित किया जाएगा। और हमारी जो आशा करनी एक जो CEO है अमेरिका की, गिविंग ट्यूसडे की, वो आएंगी, तो क्या आप दिल्ली आ सकते हैं इस डेट में। हमने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि अवार्ड आदमी सम्मान के लिए काम करता है। तो उसमें एक कैश प्राइज भी मिली है 50,000 की। वो हमको पता था, अप्लाई किया था तभी पता था कि मिलेगी, वो सभी 7 विनर को मिला है। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि ये अवार्ड में विन करता हूँ। तो मेरे यहाँ जानने वाले 2-3 लोग हैं, तो यदि लड़कियों की शादी है तो उनकी शादी में 50,000 रुपये मुझे डोनेशन के तौर पे देना है, और वो अभी अकाउंट में आने के बाद उनको दे दूँगा। क्योंकि पैसा नहीं, मुझे सम्मान चाहिए था, एक इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान मिला। दूसरी बात ये होगी कि सम्मान मिला, उनका एक अपना प्लेटफॉर्म था, कई ऑर्गेनाइजेशन के उस समारोह में मुलाकात हुई, तो वो लोग आए भी थे। तो अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बात भी हुई, और हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों के काम को नोटिस भी किया, 7 लोगों के। अब कौन किसको हायर करता है, हालांकि अब हम लोग गिविंग ट्यूसडे की पार्ट हो चुके हैं इंडिया में। ओके। तो एक हमें अवार्ड मिला, दूसरा उसमें उस टीम में जगह मिली जिसने अवार्ड दिया। तो कल हम भी कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नेक्स्ट ईयर फलाना और करा। तो ये वही मामला था। तो मेरा 587 उस समय ब्लड डोनेशन था, अभी वो 500 का 612 का हो गया है। तो सभी अपने अपने काम में अलग अलग फील्ड के माहिर लोग थे, युवा थे, 18 साल से 29 साल तक। तो मैं अपनी वॉइस फॉर चेंज में मैंने
अवार्ड विन किया। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उम्मीद है कि आप ऐसे ही ग्रो करेंगे और भी बहुत सारे ढेर अवार्ड आपको मिलते रहेंगे। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अब पहले बाहर नहीं निकलता था। अभी बाहर निकलने का एक मकसद, 2 मकसद है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो दोस्त हमारे जुड़े हैं, जो हम पर भरोसा करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं या जिनका मैं साथ देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे दोस्तों को मैं कहीं ना कहीं इस उदारता वाले दौर में लाने का प्रयास करूँ, क्योंकि नफरत का दौर चल रहा है। और हम ये कहते हैं ना कि पुराने लोग ऐसे थे, जबान के पक्के थे, पुराने लोग रहम खा जाते थे, किसी के घर में खाना नहीं होता था वो चावल भिजवा देते थे। तो वो उदारता थी, तो वो उदारता जो हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं, तो उसको हमें बचाना है। उदारता जब हम बचाएंगे तभी ईवा का उदारता, देखिए ईवा में जोश होता है, ईवा के पास दृष्टि होती है, ईवा के पास विचार होते हैं। और जिस दिन ईवा के पास उदारता आ गई तो ना तो किसी धर्म, जात, इंसान, समुदाय से नफरत करेगा, और दूसरी चीज़ जब उदारता उसके अंदर पैदा होगी तो एक खूबसूरत और सुंदर भारत बनेगा, और इस पर हम सभी को गर्व होगा। बिल्कुल बेशक। जहाँ इक्वालिटी और बराबरी की बात होगी, जहाँ लिंग का भेदभाव नहीं होगा, तो इस तरीके से तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी दोस्त हैं, मैं किसी ना किसी तरीके से उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जगह दिलाऊँ, वो भी मेरे साथ फील्ड में काम करें और हम एक साथ काम करें अपने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैं चाहता यही हूँ कि मेरे जो साथी हैं सब एक अपने मेरे इलाके के जो लड़के हैं, युवा हैं, उन्हें एक अच्छी जगह दिलाना। तो मैं इसलिए थोड़ा सा, मैं जब मुझे वो रास्ता मिल जाएगा तो मैं बताऊँगा कि तुम्हें इस रास्ते से ऐसे ऐसे चलना है, तो उनको भी लेके चलना है। अब जब मुझे खुद नहीं रास्ता मिलेगा तो मैं उनको कैसे बता पाऊंगा। अभी निकल रहा तो मुझे रास्ता मिल रहा है, तो मुझे ये पता कि आगे कोई मामला होगा तो मुझे किसको हाईलाइट करना है या मुझे कैसे किसका काम बढ़िया है, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये प्रोग्राम है, तुम इस काम के माध्यम से अप्लाई करो। अगर होता है बिन करते तो होता है, नहीं बिन होगा तो कोई मसला नहीं। सही। लड़ना तो अपना काम है, संघर्ष करते रहेंगे, मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी अपना काम है लगातार मेहनत करते रहना। तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोग युवा मेहनत करें। जितना समय आप राजनीति को देते हैं, मैं राजनीति में कह रहा हूँ समझिए, लेकिन आप उदारता, समाज सेवा, इंसानियत के लिए भी उतना समय निकालिए। और जिस दिन आप उतना समय निकाल लेंगे तो आप ऑटोमेटिक नेता बन जाएंगे। यार नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने मान लीजिए 50 लोगों की मदद करते तो 50 लोग 50 जगह पे बात करेंगे। आप सोचिए कि आपकी, भाई उसने मेरा ये काम किया, भाई मैं बहुत परेशान था, हॉस्पिटल मुझे नहीं जा पा रहा था, वो हमको ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो एक लंबा सर्कल, वो बाइक 1-2 करके सभी के कानों तक पहुंच जाती है। फिर अभी सोचता अच्छा ये है कौन, देखें। तो पहले तो वो होता था आदमी दिखाता था, अभी तो मोबाइल है, अच्छा ये यही है, ये देखिए फेसबुक आईडी उसकी है। तो इस तरीके से और उदारता का रहना बहुत ज़रूरी है युवाओं में, सुंदर भारत के लिए भी, सुंदर क्षेत्र के लिए भी, सुंदर बलरामपुर सिद्धार्थनगर के लिए भी। और हमें बताना पड़ेगा कि हम अति पिछड़े जिले में थे, लेकिन युवा जिस दिन चाहेगा उस दिन अपने जिले को अति पिछड़े की सड़ी से निकाल कर बताएगा। उसे ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं नेपाल बॉर्डर के बगल में रहता हूँ, गोंडा के पास रहता हूँ। उसे बताना पड़ेगा अच्छा वही बलरामपुर रहते हैं जो सामाजिक कार्यों में बहुत आगे है, हाँ जी वही रहता हूँ। तो शुक्रिया सर, आपके पास समय कम था, आप हमारे यहाँ वापस आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ही अवार्ड मिलते रहे। फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको जब मौका मिलेगा, और उम्मीद है कि जो पचपड़वा और उस जो हम लोग बात किए हैं उस पर काम किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।